धानुष, अच्छा, और सौरभ ने तुझे अपना मोबाइल क्यों दिया? और ये मोहसिन भाई कौन है? उस लड़के ने फिर से दर्द के मारे धनुष की बात का जवाब देते हुए कहा। सागर, सब उसने कहा कि उसका ये मोबाइल कुछ सीक्रेट एजेंट से जो वो लोग ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी को गुमराह करने के लिए उसने मुझे ये मोबाइल दिया और चला गया। धानुष, कहाँ गया सौरभ उसके बाद? सागर, वो न्यू दिल्ली बाजार। और ये सुनकर फिर प्रीति ने उस लड़के से पूछते हुए कहा, वहां क्या मोहसिन खान के पास? सागर प्रीति से, जी, और वो बहुत खतरनाक आदमी है साहब। अगर उसे ये मालूम होना कि मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दिया साहब, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज साहब मेरा नाम बताने देना, मेरा नाम बताने देना। और इतना कहकर वो लड़का फिर से हाथ जोड़ने लगा। फिर धानुष ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कोई ना, अगर तू हमारे साथ रहेगा, सब कुछ सही सही जानकारी देगा, तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओके? और अपनी जान बचाने के लिए सागर ने भी हाँ करते हुए कहा, सागर, जी। और फिर दर्द से कराहते हुए कहने लगा, मम्मी जान निकल गई। और फिर उस लड़के से इतनी जानकारी लेने के बाद प्रीति और धानुष दोनों वहां से उठ खड़े हुए। धानुष प्रीति से कहने लगा, प्रीति, हम इसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते, ये हमारे काम का आदमी है। हम इसे अगर अपने साथ रखेंगे तो मोहसिन और सौरभ तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे, इसलिए इसकी जान बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर प्रीति ने भी धानुष की बात पर गौर करते हुए कहा, जी सर, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक अस्पताल है, हम इसे वहां ले जाते हैं। और फिर धानुष ने कहा, फिर इतने में वो बाकी बचे 2 पेट्रोल पंप वाले लड़के भी वहां आ पहुंचे। और उन्हें देखकर धानुष ने उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, ओए, इधर आओ तुम दोनों। हाँ तुम दोनों। और धानुष की यह बात सुनकर वो दोनों लड़के भी डरते हुए वहां आ पहुंचे और कहने लगे, सर, हाँ, हमने कुछ भी नहीं किया सर। इनफैक्ट हम दोनों तो दोनों ही नए हैं सर, हम तो ठीक से इसे जानते भी नहीं। धानुष ने उसकी बात सुनकर कहा, धानुष, ठीक है, तुम दोनों फिलहाल तो इसे उठाकर वहां गाड़ी में डालो। और उसकी बात सुनकर वो दोनों दर्द के मारे कराहते सागर को उठा के प्रीति की गाड़ी में डालने लगे। और प्रीति भी अब उनके पीछे पीछे गाड़ी तक चलने लगी। फिर धानुष ने प्रीति को आवाज लगाते हुए कहा, धानुष, प्रीति, जी सर। तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं समर सर को एक कॉल करके आता हूं, ओके? जी। और इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और धानुष समर को कॉल करने लगा। इधर इस तरफ असलम के घर रात 9 बजे। अब सौरभ और रघु दोनों ने असलम से विदाई लेते हुए कहा, अच्छा भाईजान, अब हम दोनों चलते हैं, तुम बॉम्ब तैयार करो और हम बाकी सब कामों की तैयारी करते हैं। और फिर असलम ने भी सामने पड़े सोफे से उठते हुए कहा, जरूर भाईजान, इस बार ऐसा धमाका करेंगे कि पीएम के साथ साथ हजारों की तादाद में लाशें बिछा देंगे। सौरभ, जरूर भाईजान, अल्लाह हमको हमारे काम में मुकम्मल करे, खुदा हाफिज। और फिर रघु ने भी सौरभ की तरह ही असलम को खुदा हाफिज कहा और दोनों नीचे सीढ़ियां उतरकर बाहर जाने लगे। नीचे आकर सौरभ ने रघु से सवाल किया और कहने लगा, सौरभ, अब कहां जाना है रघु? रघु, जाना कहां है? मोहसिन भाई के कस्बे में। रामकिशन अंकल और रश्मि दोनों वही है ना, और पता नहीं रश्मि का क्या हाल हो रहा होगा मेरे बिना। मैं यूं भी उसे रोता हुआ छोड़कर आया था, अब जाकर उसे मनाना पड़ेगा। सौरभ, तुम दोनों का तो चलता रहता है, कोई ना, मान जाएगी रश्मि भी। और इतना कहकर वो दोनों यूं ही पैदल पैदल मोहसिन खान के कस्बे की तरफ निकल पड़े। इधर समर अब ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन आदमी था जिसने रश्मि के पापा को उसके बारे में बताया। समर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में शिवा उससे सवाल करने लगा और कहने लगा, शिवा, क्या हुआ सर, कोई परेशानी है आपको? मैं कब से देख रहा हूं कि आपको जब से वो धानी जी का कॉल आया है तब से आपका चेहरा उतरा उतरा सा है। क्या कहा उन्होंने? समर, भाई बड़ी लंबी कहानी है, तू नहीं समझेगा, चुपचाप ड्राइविंग कर। और समर के मुंह से इतना कुछ सुनकर शिवा फिर से अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा।
उस आदमी के बारे में सोच रहे समर ने फिर अपना मोबाइल निकाला और कॉल्स ट्रैक कर एजेंसी के अपने एक एजेंट को कॉल लगाया। वहीं दूसरी तरफ से सामने वाले शख्स राहुल ने समर का कॉल देखकर तुरंत कॉल पिक कर लिया। राहुल: जी सर, कहिए। समर: राहुल भाई, एक नंबर की कॉल्स रिकॉर्डिंग निकालनी है और उस नंबर पर अभी पहले कल रात किसके कितने कॉल्स आई, मुझे उस सब की डिटेल्स चाहिए आधे घंटे में। ओके? राहुल: जी सर। और इतना कहकर समर ने कहते हुए कॉल को कट कर दिया और अपने आप से कहने लगा, ये साला कोई तो है जो चारों तरफ से गेम चला रहा है। पहले रश्मि को वो किसी अनजान बंदे का वीडियो भेजना और अब रश्मि के पापा को रश्मि का पता देना। है कौन? कोई तो है जो पीएम भूपेश अग्रवाल को बचाने की कोशिश में है, पर उनके बचने से भला किसी को क्या फायदा? यार कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ। और अभी मोहसिन खान की एक और नई कहानी शुरू होगी, वो अलग। सारी जिंदगी तो लोगों को ढूंढते ढूंढते निकल जाएगी मेरी। समर अपने आप से ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि उसे यूं अपने आप से बड़बड़ाता देख शिवाब जरा सा उस पर हंसने लगा। और शिवा को इस तरह से अपने ऊपर हंसता देखकर समर भी अब चढ़ गया और उससे कहने लगा, समर ड्राइविंग पे ध्यान दे, आगे ड्राइविंग पे। और उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए पूछा, तुम भी यही चाहती थी ना? सोनल तो जैसे अभी शॉक में ही थी। उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। नमम हमेशा उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था, लाइक अ जेंटलमैन। आज न जाने उसे क्या हो गया था। सोनल की चुप्पी को हाँ समझकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने साथ बेड पर ले गया। उसने उसे जबरदस्ती लिटा दिया। सोनल जब उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए पीछे धकेलने लगी तो उसने एक बार फिर उसके हाथों को कसकर बेड से लगा दिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, उसने सोनल का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर सोनल को महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने टॉय को खोने से डरता है। उसने धीरे से एक बार फिर सोनल के होठों पर किस किया। उसकी बात सुनकर सोनल का दिल पिघलने लगा था। उसने भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।